नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तुला और वृश्चिक राशि के बारे में और हम जानेंगे कि तुला और वृश्चिक राशि का साल 2022 कैसा बीतेगा, उनके सितारे क्या कहते हैं। और हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा, जिससे आपको हमारी सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि तुला राशि वाले लोगों की पर्सनालिटी कैसी होती है, उनका व्यवहार कैसा होता है। तो तुला राशि के व्यक्ति शुक्र ग्रह से प्रभावित होने के कारण समाज में आकर्षण का केंद्र होते हैं और आप कद में औसत से अधिक लंबे होते हैं। आपके व्यक्तित्व की यह विशेषता होती है कि आपके ओठ बहुत ही सुंदर आकार के होते हैं। साथ ही साथ आप अपने व्यक्तित्व को लेकर विशेष रूप से सतर्क रहते हैं और ये लोग कुशल, राजनीतिज्ञ, विचारशील और चतुर होते हैं। स्वभाव संतुलित रहता है और हर वस्तु को संपूर्ण समीक्षा और परीक्षण के बाद समझते हैं। आज्ञा के पालक रहते हैं। प्राकृतिक सौंदर्य और सुंदरता को बहुत पसंद करते हैं। दूरदर्शिता से भरपूर आपका स्वभाव कार्य क्षेत्र में अच्छी तरक्की करवाता है और वाणी और स्वभाव आनंदित रहने की वजह से लोगों में आप प्रिय बने रहते हैं। ये तो थी पर्सनैलिटी की बात। अब हम बात कर लेते हैं करियर के बारे में। तो इस वर्ष आपके करियर में काफ़ी अनुकूल फल मिलने की उम्मीद से इस वर्ष की शुरुआत हो रही है, जिसके चलते क्षेत्र में आप अपना बेहतर प्रदर्शन दे पाने में सफल होंगे। और वर्ष की शुरुआत में कार्य क्षेत्र में आपको भाग का साथ मिलेगा। जो लोग नौकरी पेशा है उन्हें प्रमोशन के साथ साथ कोई अतिरिक्त जिम्मेदारी भी मिल सकती है और आप साल के पहले कुछ महीनों के दौरान पदोन्नति की उम्मीद कर सकते हैं। और साल का दूसरा भाग करियर के लिहाज से काफ़ी चुनौतीपूर्ण हो सकता है, इसलिए सहकर्मियों और वरिष्ठों के साथ अच्छे संबंध रखने की सलाह दी जाती है। और जो लोग नौकरी या काम बदलने का विचार है उन्हें अपनी वर्तमान नौकरी छोड़ने से पहले और नई नौकरी में शामिल होने से पहले उचित विश्लेषण और शोध कर लेने की सलाह दी जाती है। व्यापारिक रूप से यह वर्ष पिछले वर्ष की अपेक्षा काफ़ी बेहतर रहेगा और आप व्यापार में भी आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। अब हम बात कर लेते हैं पारिवारिक जीवन के बारे में। तो साल का प्रारंभ पारिवारिक जीवन के लिए ज़्यादा अनुकूल नहीं रहने वाला है और इस दौरान आपको किसी कारण से अपने घर से दूर जाना पड़ेगा। इसके साथ ही काम की अधिकता के चलते पारिवारिक पूरी या परिवार में सामंजस्य की कुछ कमी के योग बनेंगे, जिससे परिवार में मनमुटाव संभव है। लेकिन वर्ष का उत्तरार्ध भाग पारिवारिक संबंधों के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा जीतने वाला है और आपके परिवार और रिश्तेदारों के साथ संबंध में सुधार होगा और आप उन्हें अच्छा महसूस करेंगे। आप में से भी कुछ लोग अपने घर को बेहतर बनाने और अपने परिवार को खुश रखने के लिए कोई महत्वपूर्ण कदम उठा सकते हैं, जिससे यह और अधिक आकर्षक हो जाएगा। तो अब हम बात कर लेते हैं आर्थिक स्थिति के बारे में। तो वर्ष की शुरुआत आपके आर्थिक जीवन के लिए बहुत अच्छी रहेगी। अप्रैल से सितंबर तक समय अपने आप धन लाभ की प्राप्ति के लिए बहुत उत्तम कहा जाएगा और उसके साथ ही कुछ खर्चे संभव हैं और विशेष तौर से सितंबर के महीने में आप दिल खोलकर खर्चा करते हुए नजर आएंगे। ऐसे में आपको अपने धन को संचय करने और अपने खर्चों पर लगाम लगाने की आवश्यकता पड़ेगी, अन्यथा आर्थिक तंगी से जूझना पड़ सकता है। तो अब हम बात कर लेते हैं परीक्षा प्रतियोगिता के बारे में। तो इस समय आपका मन पढ़ाई में अधिक लगेगा, जिससे आप अपना अच्छा प्रदर्शन कर अपने शिक्षकों का दिल जीत पाने में सफल होंगे। और यदि आप कुछ शिक्षा ग्रहण करने की सोच रहे हैं तो उसके लिए भी यह वर्ष अच्छा रहेगा। आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे, परंतु प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को इस समय भी अपनी मेहनत जारी रखनी होगी। अब हम बात कर लेते हैं स्वास्थ्य के बारे में। तो इस वर्ष आपको विशेष सावधानी बरतने की ज़रूरत होगी, अन्यथा कोई रोग आपको परेशान कर सकता है। ऐसे में आपके लिए बेहतर होगा कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और इस प्रकार की छोटी मोटी समस्याओं से अपने शरीर का बचाव रखें और मौसम में बदलाव से पैदा होने वाली बीमारियों के प्रति सतर्क रहें। पाचन और वायरल संक्रमण से संबंधित रोग आपके स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं। हालांकि यह समस्या लंबे समय तक नहीं टिकने वाली है। आपको व्यायाम करने और अपने शरीर की फिटनेस और वज़न पर पूरा नियंत्रण रखने की सलाह दी जाती है।
तो ये तो बात हो गई कि तुला राशि का साल 2022 कैसा बीतेगा। अब हम बात कर लेते हैं कि आप आने वाली परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए कौन से उपाय अपनाएं। तो सबसे पहले वर्ष की शुरुआत में माता दुर्गा की उपासना, आराधना और उनके दर्शन पूजा करने से आपको काफ़ी अच्छा फल मिलेगा। और प्रत्येक शुक्रवार को गौ माता को आटे का पेड़ा खिलाएं और संभव हो सके तो अपने सहकर्मियों के साथ अच्छा व्यवहार करें और चींटियों को आटा डालें। तो ये थे उपाय। अब हम बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि के बारे में। तो वर्ष 2022 वृश्चिक राशि वालों के लिए महत्वपूर्ण होने जा रहा है। ये साल कैसा रहेगा और किन बातों का आपको ध्यान रखना होगा, आइए जानते हैं। तो नूतन वर्ष के आते ही भाग्य में वृद्धि होगी। मानसिक तनावों को बढ़ाने वाली प्रमुख चिंताओं से इस वर्ष कमी आएगी और विवादों को लेकर दिमाग अधिक सजग रहना चाहिए, क्योंकि लोगों से कुछ शत्रुता बढ़ेगी और कुछ नया कार्य सोचने वालों के लिए कौशल काम आएगा। जहां एक ओर धन का प्रयोग अधिक होगा तो वहीं दूसरी ओर इसको पूरा करने के लिए कर्ज लेना पड़ सकता है। और इस वर्ष साझेदारी का काम कर सकते हैं और आप साझेदारी के मामले में लाभ कमाएंगे। जनवरी में ग्रहों की सकारात्मक कॉम्बिनेशन उच्च कोटि का लाभ प्रदान करने वाली दिखाई दे रही है, लेकिन ध्यान रखें कि यह लाभ केवल तकनीकी कार्यों से मिल सकता है और उसके लिए आपको लगातार कोशिश करना होगा। फरवरी और मार्च के मध्य किसी कार्य से आकस्मिक एवं बड़ा लाभ प्राप्त हो सकता है, जिसके लिए आपको आश्चर्य होगा। और इस माह तीर्थाटन होगा और विदेश यात्रा व आसपास के प्रदेशों का भ्रमण करेंगे। कार्य में अत्यधिक ऊर्जा का प्रदर्शन करेंगे और अप्रैल में कोई ऐसी घटना घट जाएगी जिससे आपको अपयश मिलेगा। घोर निराशा के क्षणों में एक और नया मित्र मिलेगा जो काफ़ी समय तक आपकी मदद करेगा। जून में आपकी अपार लोकप्रियता होगी, लोग आपको जानने और आपसे बात करना चाहेंगे और इस समय आप अधिक विनम्र भी हो जाएंगे। लेकिन ध्यान रहे कि जीवन में बड़ी उपलब्धियों के समय पर आप व्यवहार में सुनिश्चितता बनाने की कोशिश करें और यह माह हंसी खुशी में जाएगा, जिससे शुभ घटनाओं की अधिकता होगी और आप बहुत दिनों से जिस शुभ परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे थे उसके होने की संभावना बन रही है। और अगस्त में आप काफ़ी उत्साह के साथ कार्य करेंगे, परंतु पूरी प्रगति न आने की वजह से माह के अंतिम दिनों में कुछ परेशानियां रहेंगी और आध्यात्मिक साधनों में बाधा आएगी। आपकी एकाग्रता भी भंग हो सकती है। सितंबर और अक्टूबर माह में आपको स्वभाव में उग्रता देखने को मिल सकती है। ऐसे में मानसिक तनावों को दूर करने के लिए कामकाज से छुट्टी लेकर आराम को महत्व देना होगा। और दिसंबर माह खर्चे लेकर आ रहा है, जिसमें कि धार्मिक कार्यक्रम व मांगलिक कार्यक्रम संपन्न होंगे। आपको अपने कार्य व्यवहार में बहुत सावधानी बरतनी होगी, जिससे इस समय कोई कानूनी विवाद परेशान कर सकता है। तो हम बात कर लेते हैं स्वास्थ्य के बारे में। तो इस वर्ष सर्वप्रथम पुराने रोग से छुटकारा मिल पाएगा और मन मस्तिष्क को हल्का रखने के लिए दिनचर्या में योग को शामिल करना होगा। जो लोग नियमित तौर पर मेडिटेशन आदि नहीं कर पाते हैं, उन्हें कम से कम 30 मिनट का ध्यान रखने की आवश्यकता है और आपको वाहन इत्यादि चलाने में बहुत अधिक सावधानी बरतनी चाहिए। मार्च अप्रैल माह में यदि स्वास्थ्य संबंधी समस्या चल रही हैं तो आपको तुरंत निर्णय लेते हुए इसके समाधान का कोई और रास्ता खोजना होगा। और जून में त्वचा संबंधित रोग परेशान कर सकते हैं। ऐसे में इस समय कोशिश करनी होगी कि कॉस्मेटिक एवं एक्सपेरिमेंट ना करें और ऊंचाई से गिरकर चोट लग सकती है, अतः सावधानी बरतें। और आप स्वास्थ्य संबंधी सावधानी बरतें और वाहन भी सावधानीपूर्वक चलाएं। जुलाई में यात्राएं अधिक होने वाली हैं, जिसके कारण शारीरिक थकावट का सामना करना पड़ सकता है और घर से बाहर रहने के दौरान अपने भोजन का विशेष ध्यान रखना चाहिए और इस समय अक्सर पेट से संबंधित समस्या रहेगी। अब हम बात कर लेते हैं अगस्त और सितंबर में। तो अगस्त और सितंबर में उन लोगों को अधिक दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है जिनके श्वास के रोग हैं और इस दौरान ठंड से बचकर रहना होगा। और इस राशि के छोटे बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर भी सजग रहने की सलाह दी जाती है। और अक्टूबर में रक्तचाप कुछ बढ़ा हुआ नज़र आ सकता है और यदि आपको यह समस्या पहले से है तो इस दौरान डॉक्टर से संपर्क में रहना होगा। यदि वज़न अधिक है तो उनको वज़न कम करने की कदम उठाने चाहिए।
और नियमित रूप से खान पान ठीक करें और शारीरिक श्रम बढ़ाने की सलाह दी जाती है। तो ये तो हो गई स्वास्थ्य की बात। अब हम बात कर लेते हैं परिवार और समाज के बारे में। तो यह वर्ष उनके लिए भी अत्यंत शुभ होने वाला है जो मकान खरीदने और बनवाने की सोच रहे हैं। जनवरी माह भाई बहन के लिए थोड़ा कठिन हो सकता है, लेकिन दूसरी ओर आजीविका अच्छी चलती रहेगी और घरों में मंगल कार्य हो सकते हैं। छोटे भाई बहन के लिए अनुकूल समय रहेगा और परिवार के साथ बाहर घूमने फिरने में खर्च करेंगे। जून में संतान की समस्याओं से निवारण होगा, परंतु जीवन साथी के संबंध में दूरियां देखने को मिल सकती हैं। ऐसे में समझदारी दिखानी होगी, नहीं तो मानसिक कष्ट का सामना करना पड़ सकता है। जुलाई में वस्त्र आभूषण पर खर्चा अधिक होगा और महीने के दूसरे सप्ताह में भूमि एवं वाहन संबंधी कोई चिंता हो सकती है। और अगस्त माह का प्रारंभ गृह कला की कमी से होगा और अनबन भी समाप्त हो जाएगी। यदि कोई पुराना भूमि व वाहन हो तो उसे बेचने के लिए बातें चल रही हैं, तो यह सही समय रहेगा। पिता के लिए यह माह शुभ रहेगा और जब उनका मान सम्मान बढ़ेगा और आजीविका के क्षेत्र में उनकी अच्छी उन्नति होगी, परंतु स्वास्थ्य संबंधी समस्या भी बढ़ेंगी। यदि वह वृद्ध आयु के हैं तो अलर्ट रहने की सलाह है। माह का तीसरा सप्ताह में अविवाहितों के लिए रिश्ता पक्का हो सकता है और जिनकी बात पक्की हो चुकी है उनको विवाह संपन्न होगा। और दिसंबर माह में घर के बुजुर्गों का भी कृपा रहेगी, उनके साथ समय व्यतीत करने का सौभाग्य प्राप्त होगा और ससुराल पक्ष में शुभ समाचार मिलने की संभावना बहुत नज़र आ रही है। जीवन साथी की उन्नति होगी और माह के तीसरे सप्ताह तक परिवार में खुशियां आएंगी, जिससे सभी नकारात्मकता दूर होंगी और आप सकारात्मकता की ओर बढ़ेंगे। तो ये था वृश्चिक राशि के लिए। तो इस वीडियो में मैंने आपको वृश्चिक और साथ ही साथ तुला राशि के बारे में बता दिया कि उनका साल 2022 कैसा बीतेगा। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और अपना ध्यान रखें।